आज अपने परसेंटेज करेंगे, ठीक है। परसेंटेज का मतलब है कि भाई जो परसेंटेज आप कर लोगे ना, जैसे आप मैथ करोगे तो मैथ, आप जब मैथ स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे पहले जो बेसिक एक्सरसाइज होती है वो होती है नंबर सिस्टम, है नहीं। पूरे मैथ का जो बेस होता है वो होता है नंबर सिस्टम। अगर आपने नंबर सिस्टम सही कर लिया, नंबर सिस्टम में क्या पढ़ाया जाता है, जैसे मान लो नंबर्स पढ़ाए जाएंगे। अब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसकी अगर वैकेबलरी सही ना होगी, उसकी मीनिंग्स जो मतलब उसमें दे रखे हैं, सब दे रखे हैं, वो ही समझ में ना आएंगे, तो फिर उस एक्सरसाइज को या उस सब्जेक्ट को आप कवर कैसे करोगे। तो जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे आप इंग्लिश ग्रामर कर रहे हो, अगर इंग्लिश ग्रामर कर रहे हो और आपको ग्रामर्स के रूल पता ना है तो फिर आप ग्रामर सही तरीके से करना पाओगे, है नहीं। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, अगर विज्ञान पढ़ रहे हो, साइंस वगैरह पढ़ रहे हो, अगर विज्ञान की टर्मोलॉजी अगर आपको ना आती है या उसके जो शब्द है उसकी मीनिंग ही तुम्हें ना पता है, तो फिर आप सही तरीके से सब्जेक्ट पढ़ ना पाओगे। ऐसे ही गणित का हिसाब है। जैसे गणित है, गणित की जो सबसे बेसिक एक्सरसाइज है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या सिखाया जाता है, नंबर सिखाए जाते हैं। मैथ में नंबर्स, मैथ में किसका रोल है, सारा नंबर्स का रोल है। अगर आपके नंबर्स तुम्हें पता है कि भी सम विषम हर जगह आते रहते हैं, भी कोई भी सवाल बनेगा, एवरेज का बनेगा, प्रॉफिट लॉस का बनेगा, तो नंबर सबसे पहले आएंगे मैथ में। और नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स कौन से हैं, जैसे सम हो गए, विषम हो गए। तभी तो पहली एक्सरसाइज में अपने पढ़ा कि भी नंबर सिस्टम में सारा की नंबर, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर ये चीज ना पता होगी तो फिर तुम आगे कोई भी चीज एक्सरसाइज करोगे तो वो कंप्लीट ना हो पाएगी, सही तरीके से पढ़ ना पाओगे। ऐसे ही एक और आधार, एक और बेसिक एक्सरसाइज है मैथ की, वो है तुम्हारी प्रतिशत। अगर प्रतिशत आपको पता है तो बहुत सारे मतलब एक्सरसाइज ऐसी हैं जो मतलब पूरी एक्सरसाइज क्या मतलब पूरा का पूरा जो मैथ है ना वो परसेंटेज पे डिपेंड है। आप अगर सही तरीके से प्रतिशत कर लोगे तो ये समझ लो कि बहुत सारी, एवरेज में हो गया, सीआईएसआई में प्रतिशत आता है, यानी प्रॉफिट लॉस में मतलब प्रतिशत आता है। प्रतिशत आप ये समझ लो कि एक पूरा का पूरा एक मेथड है जो पूरे पूरे मैथ को आपको सिखा कर रख देगा, हर जगह इस्तेमाल मिलेगा, हर एक्सरसाइज में मतलब प्रतिशत का देखने को मिलेगा तुम्हें। कोई सी भी एक्सरसाइज करोगे, ऐसी कोई सी एक्सरसाइज ही शायद होगी जिसमें प्रतिशत का इस्तेमाल ना हो। या बता दो कोई, भाई ऐसी कोई एक्सरसाइज आप करो और जिसमें प्रतिशत का इस्तेमाल ना होता हो। जैसे आप, अगर आप सोचो कि एडवांस एक्सरसाइज भी करोगे, एडवांस मैथ पढ़ोगे, तो उसमें क्षेत्रफल पढ़ते हो, तो उसमें भी तो प्रतिशत पढ़ाया जाता है ना, पढ़ाया जाता है, प्रतिशत आता है ना, आता है। कहते हैं कि भी जैसे आयत का कोई सवाल है, आयत की लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है नहीं, और चौड़ाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका मतलब प्रतिशत का इस्तेमाल तो वहां पे भी हो रहा है, एडवांस मैथ में भी इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी आप सवाल करोगे बेलन, या फिर कहीं पे भी करोगे बेलन का, आयतन का, क्षेत्रफल का, सब मतलब वहां पे इस्तेमाल होता है। या फिर आप देखो सबसे पहले नंबर सिस्टम ही करोगे, तो नंबर सिस्टम में क्या आपका प्रतिशत इस्तेमाल ना हुआ था, हुआ था उसमें। आप अगर कोई और करोगे, उससे अगली एक्सरसाइज करोगे, नंबर सिस्टम के बाद में वर्ग वर्गमूल करोगे, तो वहां पे भी इस्तेमाल होता है। मतलब ए टू जेड जितनी भी एक्सरसाइज है हर जगह प्रतिशत का इस्तेमाल होता है। अगर प्रतिशत मतलब सही कर लिया तो इसका मतलब आपकी बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हो जाएंगी। प्रतिशत सही कर लो, प्रतिशत के बाद में जो आने वाली एक्सरसाइज है, प्रतिशत के बाद में जो पढ़ाऊंगा वो क्या पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, लाभ हानि, ये क्रम से चलता है। जैसे आपने प्रतिशत पढ़ा तो फिर आप लाभ हानि पढ़ो, लाभ हानि के बाद में फिर डिस्काउंट पढ़ो, बट्टा, फिर सी आई एस आई, उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है, तो आप उन्हें पढ़ लो, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो आप हेडिंग डाल लो प्रतिशत, परसेंटेज। अब इसमें ना सबसे पहले आप ये समझो प्रतिशत का मतलब समझो, यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत का जो मतलब होता है वो होता है प्रति सौ, ठीक है। देखो इसे अलग अलग तोड़ लो, प्रतिशत, प्रति मतलब प्रत्येक हो गया, ठीक है, प्रति मतलब क्या हो गया, प्रत्येक, ठीक है। और शत मतलब क्या होता है, सौ, ठीक है, शत मतलब सौ। या फिर इसे आप सही तरीके से बोल सकते हो कि प्रत्येक जितना भी हो वो सौ में से, या फिर प्रतिशत का मतलब आप बताओगे सौ में से कितना, ठीक है, सौ में से, यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है, सौ में से, ठीक है, सौ में से कितना है। जैसे मैंने बोला आपके लिए कि भाई कहीं पे लिखा हुआ है 10%, इसका मतलब बताओ क्या है। तो इसका मतलब है सौ में से 10 हिस्सा, सौ में से 10 हिस्सा। आप कहो कि 10% मेरे पास है, इसका मतलब सौ में से 10 हिस्सा आपके पास है, ठीक है, यही तो प्रतिशत होगा। देखो 10%, अब ये प्रतिशत का जो सिंबल होता है, ठीक है, प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये वाला। इसे मैथमेटिकली फॉर्म में एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है प्रतिशत का, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका इक्वल आप ऐसे समझ सकते हो, इसका मतलब होता है बटे सौ, ठीक है। प्रतिशत का आप जब भी कभी आगे इस्तेमाल करो तो इस प्रतिशत को याद रखना, इस प्रतिशत का सिंबल का मतलब क्या होता है, 1/100, ठीक है, समझ में आई बात। तो जैसे मैंने 10% लिखा, तो 10% का मतलब क्या है भाई, 100 में से 10, ठीक है, 100 में से 10 भाग, 100 में से 10 भाग, 10% का मतलब है। अब मैंने बताया परसेंट का मतलब क्या होगा, 1/100 होता है, तो जैसे ये 10 है, परसेंट की जगह मैंने क्या लिखा, 1/100 लिख लिया। इसे काटोगे आप जीरो से जीरो तो कितना बचेगा,
1/10 बचा। तो ये वाला जो पार्ट होता है जो नीचे आता है वो क्या दिखाता है, ये दिखाता है कुल, कि कुल हिस्से कितने हैं। और जो चीज आपको मिली है, जो आपने गेट करी है, वो ऊपर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे कहीं पे भी 1/10 लिखा है तो इसका मतलब है कि कुल भाग कितने हैं, 10 भाग है। उसमें से आपके पास कितना है, आपके पास में 1 भाग है। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे मैं बोलूं कि भाई मेरे पास में, ठीक है, मेरे पास में रोटी का 1/4 भाग है। ठीक है, रोटी का 1/4 भाग। अब ये प्रतिशत में कैसे बोलते हैं, प्रतिशत में से ऐसे बोलते हैं, रोटी का 25% भाग है। दोनों बात एक है। चाहे तो मैं ये बोलूं कि रोटी का 1/4 भाग मेरे पास है, या फिर मैं बोलूं कि रोटी का 25% भाग मेरे पास है, एक ही बात हो गई। देखो 25% का भी मतलब क्या हो जाएगा, 25% की जगह क्या लगाऊंगा, 1/100। इससे मैं काटूंगा तो कितना कट जाएगा, 4। तो कितना आ जाएगा, 1/4 भाग आ जाएगा। आ जाएगा ना आ जाएगा, ये बताओ। आगे 1/4 भाग। अब ये जो रोटी का 1/4 भाग बोला, रोटी का 25% भी क्या बन गया, 1/4 भाग, यानी दोनों वैल्यू बराबर है, एक ही बात है मतलब। अब ये जो प्रेजेंटेशन है 25%, ये क्या कहलाती है, ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है प्रतिशत में। ठीक है, क्या कहलाएगा, ये प्रतिशत में बोल दिया मैंने। ये किस में बोला जाएगा, ये मैंने प्रतिशत का बोला है फ्रैक्शन में। ठीक है, इसी का रिप्रेजेंटेशन में से दूसरे मतलब पार्ट में क्या बोला है मैंने, इसे बोलोगे आप फ्रैक्शन में। ठीक है, फ्रैक्शन में या फिर किस में, भिन्न में। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन आपका फ्रैक्शन में दिखा दिया कि रोटी का कितना भाग है, 1/4। अब 25% का मतलब क्या था, 100 में से 25 भाग आपके पास में। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, देखो 100 में से जब 25 भाग आपके पास है तो इसका मतलब है 4 में से 1 भाग आपके पास है, एक ही बात हो गई। ठीक है ना, 4 में से 1 भाग कहो या 100 में से 25 को, एक बात हो गई। अब 1/4 का मतलब क्या होता है, आप ये समझो पहले, सबसे पहले 1/4 भाग, जैसे मैंने बोला कि रोटी का मेरे पास में 1/4 भाग है, तो मैंने क्या बताया आपको, ये वाली बात कि जो नीचे वैल्यू होगी वो क्या दिखाएगा, आपके कुल भाग दिखाएगा। कभी भी फ्रैक्शन दे रखी हो तो नीचे वाला जो हिस्सा दिखाता है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कुल भाग। यानी ये तो है आपके कुल भाग। ऊपर वाला कौन सा है, जो आप चाह रहे हो, आपसे कह रहा है कि 1/4 भाग मेरे पास है, तो आपके पास कौन सा है, 1 भाग है। ठीक है, आपके पास जो है वो कितना है, रोटी का 1 भाग है। इसका मतलब कुल भाग कितने हो गए, कुल रोटी आप बना लो, रोटी के 4 टुकड़े कर लो आप, तो 4 टुकड़े कैसे हो जाएंगे, मान लो ये गोल गोल रोटी है, अब इसके मैंने 4 भाग कर लिए। तो इसका मतलब है कि जब मैंने बोला कि रोटी का 1/4 भाग है, तो इसका मतलब था कि रोटी के टोटल टुकड़े कितने थे, 4। तो देखो मैंने 4 कर लिए। इसमें से मेरे पास कितना मिला, 1 टुकड़ा मिला। ये वाला टुकड़ा आप उठा लो तो ये वाला कहलाएगा 1/4। अगर इस साइड को ये रोटी बना लो आप, तो आपके पास में कितना है, 1/4 भाग। ठीक है, मैं कहूं आपके पास कितना भाग ना है, रोटी का कितना भाग आपसे अब्सेंस है, आपके पास है ही ना, तो आप कहोगे आपके पास में तो 1 ही भाग है भाई, 4 में से 1 ही तो भाग है, 4 में से 3 भाग आपके पास है ही ना, 4 में से 3, तो उसे कैसे बोलोगे, 3/4। यानी 1/4 आपके पास में है, 3/4 आपके पास में ना है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। तो ये वाली चीज हो गई। कभी देखो कोई रिप्रेजेंटेशन जैसे फ्रैक्शन से कभी बनती है, फ्रैक्शन और प्रतिशत का बस ये रोल है सारा। जैसे मान लो ये मैं एक आकृति बना रहा हूं, ठीक है, इस तरह से मैंने ये एक आकृति बनाई। अब इसमें मैं कुछ डार्क कर दे रहा हूं, जैसे मान लो मैंने ये हिस्सा डार्क कर दिया इसका, ठीक है, ये हिस्सा। अब इस आकृति का मैं आपसे पूछूं कि भी इस आकृति का आप ये बता दो कि कितना हिस्सा डार्क है, इस वाली आकृति का कितना हिस्सा डार्क है। तो आप अगर मैं पूछूं कि कितना हिस्सा डार्क है, ठीक है, कितना हिस्सा डार्क है, डार्क हिस्सा बताना है, तो डार्क एरिया बताओ कितना होगा, डार्क हिस्सा कितना होगा इसका। तो आप कहोगे डार्क वाला जो हिस्सा है वो तो एक ही भाग है ना, एक भाग हो गया। ठीक है, कितने में से हो गया, डार्क हिस्सा कितने में से हो गया, बताओ जल्दी से। एक हिस्सा कितने में से, ये टोटल भाग कितने हैं, 1 2 3, इसे भी लगाया जाएगा डार्क वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल हिस्सा कितने हैं, 10। इसका मतलब है 10 में से एक हिस्सा डार्क है, 10 में से एक हिस्सा आपका क्या है, डार्क है। अगर मैं पूछूं कि भाई लाइट हिस्सा कितने हैं, ठीक है, लाइट एरिया कितना है, तो आप कहोगे 9 हिस्सा आपके लाइट है, कितने में से, 10 में से। तो फ्रैक्शन का मतलब ये वाला होता है, आप इससे आइडिया लगा सकते हो, जब भी कहीं पे फ्रैक्शन लिखी है तो उसका मतलब क्या होता है। अब इसे मतलब एक दूसरे को ट्रांसफर करना आना चाहिए कि भाई ये वाली फ्रैक्शन है तो इसे हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत है तो उससे फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। प्रतिशत का जो बेसिक फंडा है, जो बनती है ये वैल्यू फ्रैक्शन बनती है, या फिर प्रतिशत जब फ्रैक्शन बनाते हैं उसका मतलब क्या होता है, या फिर उसका प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ये चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात। इसी का मैं प्रतिशत फॉर्म में बताऊं कि भाई ये वाला बता दो कि कितना प्रतिशत बनेगा ये वाला टोटल,
डार्क एरिया जो प्रतिशत में कितना बनेगा, जो अपना डार्क एरिया है, जो ये रेखांकित जो एरिया है, रेखांकित एरिया हमें कितना बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो फिर कैसे समझाओगे, तो आप कहोगे भाई एक हिस्सा है आपके पास में, ठीक है, कितने में से, 10 में से। अब इसे मुझे प्रतिशत में बनाना है, तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, आपको ये बताना है कि 100 में कितना प्रतिशत एरिया आपका, मतलब 100 में से कितना हिस्सा आपका रेखांकित है, 100 में से कितना भाग, ये तो किसमें, ये तो 10 भाग में एक है, 10 भाग में एक मतलब एरिया रेखांकित है। अगर मैं ये बताने लगूं कि 100 में कितना एरिया रेखांकित है, तो वो ही प्रतिशत होगा। आप 100 में कितना, 100 में बताओगे तो 100 का अगर जब भी 100 से कंपेरिजन करोगे तो फिर क्या बन जाएगा, प्रतिशत बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये बताओ अगर 10 में एक है, 10 में एक वैल्यू है रेखांकित, तो 20 में कितनी होगी, 20 में 2 होगी, 30 में कितनी होगी, 3 होगी, 40 में 4, 50 में 5, 60 में 6, 70 में 7, 80 में 8, 90 में 9, 100 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मैं इसे ऐसे ही लग सकता हूं, एक जीरो यहां पे बढ़ा दो, एक जीरो यहां पे बढ़ा लो, हो गया ना, हो गया। तो इसका मतलब ये 100 में से कितना एरिया डार्क हो गया, 10। तो इसे ही आप क्या बोल देते हो, इसे ही बोल देते हो 10%। ठीक है, बात समझ में आई। या फिर कैसे बनाना है सीधा सा, अगर मान लो मुझे ये वाला 1/10 एरिया था और इसे बनाना था मुझे प्रतिशत, तो फिर मैं क्या करता, इसे गुणा कितने से कर देता, 100 से गुणा कर देता। अब देखो गुणा 100 कराया मैंने बेफालतू में, था तो कितना 1/10 यहाँ पे, गुणा 100 मैंने अपनी तरफ से कर लिया, तो इसका मतलब अपनी तरफ से तो कुछ कर ना सकते हो। मैथ का ये रूल है कि जो चीज आप बढ़ाओगे उतनी आपको कम भी करनी होती है। जैसे आपने 100 बढ़ाया यहाँ पे, तो 100 कम भी करना पड़ेगा। आप अपनी राजी से कुछ ना कर सकते हो। मैथ में अगर आपने 10 जोड़ा है तो 10 घटाना भी पड़ेगा, 10 से गुणा करिए तो फिर 10 से भाग भी करना पड़ेगा। मैंने 100 से गुणा करिए तो 100 से क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग भी करना पड़ेगा, ये तभी वैल्यू बराबर हो पाएगी। अब 1/10 ही है अभी भी, देखो 100 से मैंने गुणा करी, 100 से भाग भी कर दी, चाहूं तो मैं 100 से 100 काट सकता हूं, कितना रह गया, 1/10 ही रह गया। ये मैंने बढ़ाया क्यों, प्रतिशत में चेंज करने के लिए। जैसे मान लो मेरे पास में 1/10 है, अब ये वाला 100, ठीक है, ऐसे रहने दो, ये वाला 100 ऐसे ही रह गया। 1/100 का मतलब क्या होता है, 1/100 का मतलब मैंने बताया, आप इसकी जगह इस रिप्रेजेंटेशन को लिख सकते हो। 1/100 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, प्रतिशत, ये वाला, क्योंकि प्रतिशत में ही तो आंसर लाना है। अब 0 से 0 आप काट दो तो कितना बन जाएगा, 10% हो जाएगा। यानी जो 1/10 भाग था उसे जब प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो 10% कहलाएगा, और ऐसे आता है। समझ में आई बात। या फिर अब सीधा सा इतनी बात है बार बार याद ना रखनी, जब भी आप प्रतिशत में बनाओगे कोई भी भाग, जैसे 1/10 है तो आप क्या करोगे, 100 से 100 गुणा कर दोगे, सिर्फ 100 से गुणा करना है और आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है, तो समझ लो प्रतिशत में बन गया। ठीक है, अब ये क्यों 100 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 100 से मैंने गुणा करा है तो प्रतिशत का जो बदले में बट्टे में 100 था वो भी कर दिया है, क्योंकि उससे इक्वल हो गई ये समीकरण। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 10% आ जाएगा। तो ये चीज अपने सीखेंगे। सबसे पहले क्या सीखना है आपको, कि कोई अगर फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है तो उससे प्रतिशत कैसे बनाना है, और अगर कोई प्रतिशत वैल्यू दे रखी है तो उससे फ्रैक्शन कैसे बनाना है। ठीक है, इतनी बात समझ लो सबसे पहले। तो उतारो जल्दी से, पहले ये कर दे रहा हूँ आपने। भाई इतनी बात सब लोगों को क्लियर हो गई ना, हो गई, ये बताओ पहले, इतनी बात तो क्लियर है ना। ये वाली बात याद रखना है, नहीं प्रतिशत बराबर क्या लगाओगे आप, हर बार क्या समझोगे, 1/100। इस प्रतिशत का मतलब जरूर याद रखना है। नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है, उसे बताना। अभी मैं बेसिक से कुछ सवाल बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा सीखो इन चीजों को, है नहीं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है ये वाली आकृति है, ठीक है, इस तरह से। अब इसे थोड़ा सा आकृतियां बना लेना, ऐसे सवाल कभी ना आएंगे, लेकिन मैं आपके लिए इस तरह से फ्रैक्शन सिखाने के लिए, चीजें प्रतिशत सिखाने के लिए बता रहा हूँ। एक एरिया तो मैंने ये रेखांकित कर लिया है, ठीक है, गोल गोल चीज होती है उसे क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। ये अपना एक पाई चार्ट है इस तरह से, ये वाला एक मैंने हिस्सा ये वाला कर दिया इसका रेखांकित। ठीक है, मैं आपसे पूछूं, दी गई आकृति का, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत रेखांकित क्षेत्रफल है। ठीक है, दी गई आकृति में कितने प्रतिशत रेखांकित क्षेत्रफल है, इसे बताओ जरा, थोड़ा सा कितना बताओगे आप, कोशिश करो सही तरीके से बताने की। 37.5%। देखो मैं करवा रहा हूँ, नहीं आप समझ लो। देखो
इसमें आप ये देखो, मैंने क्या बोला आपसे कि कितना प्रतिशत रेखांकित क्षेत्रफल है, रेखांकित प्रतिशत बताना है रेखांकित क्षेत्रफल का। तो आप ये बताओ रेखांकित भाग कितने हैं, ठीक है। तो आप बताओगे 3 भाग है, ठीक है। जो चीज आपसे पूछी गई है उसे आप सबसे पहले लिख लो। क्या पूछा है इसने कि आप ना रेखांकित क्षेत्रफल बताओ। तो आप सबसे पहले क्या है, आपकी जिम्मेदारी है कि रेखांकित क्षेत्रफल ढूंढ लो। रेखांकित क्षेत्रफल कितना है, 3 भाग है, ठीक है। अब आप प्रतिशत जब भी बनाओ तो कितने में से है, ओवरऑल कितने में से है, तो कितने भाग है टोटल, तो ये 3 तो ये है, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये 3 भाग जो है कितने में से है, 8 भाग में से है, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि कितने भाग रेखांकित है, नहीं रेखांकित भाग बता दो, कितना भाग रेखांकित है, ठीक है। अगर भाग में पूछता तो आप यही बता देते कि 3/8 भाग जो है वो क्या है, रेखांकित है। समझ में आ गई ना, आगे कि 3 भाग रेखांकित है कितने में से, 8 में से, ये मतलब हो गया। आप इसे एक साथ बोलते कि 3/8 भाग रेखांकित है, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाता तब, लेकिन मैंने क्या पूछा है, इसे बता दो आप, प्रतिशत में बता दो। तो जब भी मैंने बताया प्रतिशत में बनाना है तो क्या करना है इसे, अब ये बताना है 8 में से 3 भाग रेखांकित है, प्रतिशत का मतलब होगी 100 में से कितना भाग रेखांकित है। तो इसका मतलब मुझे 100 में निकालना पड़ेगा और 100 से गुणा करानी पड़ेगी और प्रतिशत का सिंबल लगाना पड़ेगा। जब भी मैं प्रतिशत में कन्वर्ट कराऊंगा फ्रैक्शन को तो क्या करना पड़ेगा, 100% से गुणा, ठीक है। समझ में आ गई। अब इसे सॉल्व कर लो। तो देखो सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 है नहीं, और बटे में कितना है 8, 8 से भाग कर लो, ठीक है। 8 से भाग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 8 से भाग करोगे तो 8 तिया 24, कितना बचेगा, 6 बचा। आगे कितना है 0, 60 हो गया। अब 8 से 60 तक भाग करोगे तो 8 सत्ते 56, ठीक है। कितना बचेगा 4, 4 ऊपर टांग दो और जिससे भाग कर रहे हो उसे नीचे टांग दो, ठीक है। अब इसे अगर काट सकते हो तो काट लो, जैसे 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 37 सही 1/2%। यानी ये वाली जो चीज है डार्क जो दिख रही है वो आपकी प्रतिशत में कितनी है, 37 सही 1/2% है। समझ में आ गई, मतलब 100 में से 37.5 हिस्सा है ये वाला जो डार्क है, ठीक है। बात समझ में आई यहां तक। अब मैं अगर ये पूछता कि भी ऐसा एरिया बता दो, ऐसा क्षेत्रफल जो रेखांकित ना है, ठीक है, ऐसा क्षेत्रफल जो रेखांकित नहीं है, जो रेखांकित नहीं है, तो बताओ कितना बताते। तो आप कहते भाई कितना एरिया रेखांकित नहीं है, 1 2 3 4 5, 5 भाग नहीं है, और कितने में से, 8 में से। या फिर आप यहां से निकाल सकते थे कि भी 3 भाग रेखांकित हैं 8 में से, तो इसका मतलब 8 में से 5 भाग क्या होगा, खाली होगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसे अब क्या करना है प्रतिशत में, तो गुणा 100 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 500, 500 बटे कितना आ जाएगा 8%। अब 8 से इसे सॉल्व कर दो, भाग करा दो, तो कितना हो जाएगा, देखो 8 छीन कितना हो जाएगा 48, कितने बचेंगे 20, 2 बचे और आगे 0, ठीक है 20 हो जाएगा। 8 से 20 में भाग करोगे तो 8 दूनी 16, फिर दशमलव लगाओगे या फिर जितना भी बचा, कितना बचा 8 दूनी 16 बाद 4 बचा और बटे कितना 8, ठीक है। और इसे आप लिख सकते हो 4 एकन 4 दूनी 8, तो लिख सकते हो 62 सही 1/2%। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो रेखांकित नहीं है 62%, और जो रेखांकित है वो कितना है 37.5%। तो ऐसे आप चीजें समझ सकते हो इन चीजों से। मम्मी कभी बोलती हैं कि भाई आधी रोटी ले जा, आधी रोटी, तो आधी रोटी का मतलब क्या होता है, आधी रोटी, भाई आधी रोटी का मतलब है ऐसे, यही तो आधा होता है, आधी रोटी, भाई आधी रोटी खा लो। तो आधी रोटी का मतलब क्या है, हाफ खा लो। हाफ का मतलब क्या है, 2 हिस्सा कर लो रोटी के और उनमें से एक खा लो आप, तब होता है आधा। या फिर इसे क्या बोल देते हैं 50-50, ठीक है। 50-50 का मतलब भी क्या होता है, आधा आधा। मतलब जैसे कहते हैं ना, अपना एक आर्टिकल से याद करते हैं 50 नंबर का, 50-50, 50 नंबर का जो आर्टिकल है वो क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, मतलब बराबर बराबर कर लो, यानी 50 मतलब अलग अलग कर लो 50-50, वो 50 नंबर का आता है इस वजह से 50-50 तौर पे याद कर लेते हैं उसे। तो ये मतलब हो गया इसका। तो ये डायग्राम से जो मैंने चीजें समझाई समझ में आई, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, 3/8 का मतलब क्या है ये समझ में आया है नहीं। 3/8 का मतलब क्या है कि 8 में से 3 भाग रेखांकित है, अगर रेखांकित बोला है तब। अगर हमसे पूछा है कि रेखांकित ना है तो इसका मतलब 5/8, तो 5/8 का मतलब है कि 8 में से 5 भाग रेखांकित ना है। टोटल भाग कितने 8 है। ये बात समझ में आ रही ना, आ रही है। चलो तो ये चीजें बेसिक सी चीजें हैं, पर आप जब इन्हें चीजें समझोगे तभी समझ में आएंगी। अब देखो बहुत सारी प्रतिशत ऐसी हैं जो डायरेक्ट इस्तेमाल होती हैं, यानी प्रतिशत बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो परसेंटेज है सवालों में जो डायरेक्ट आती हैं, उनकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। तो आप हेडिंग डालो प्रतिशत से, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, प्रतिशत से भिन्न में बदलना,
प्रतिशत से भिन्न में बदलना। कोई भी वैल्यू दे रखी है तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत से भिन्न कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे भी लिखा हुआ है 1%, तो 1% की भिन्न क्या होगी, तो मैंने क्या बताया, एक आप ऐसे लिख लो। ठीक है, लिख लिया। प्रतिशत की जगह क्या लिखना है, 1/100। प्रतिशत की जगह क्या लिखना है, 1/100। तो लिख लो, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1/100। अब देखो गुणा कराओ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 की और 100 की गुणा करा देंगे और 100 ऊपर लिख देंगे। कराते ना, कराते हैं ऐसे, ऊपर ऊपर की गुणा होती है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2 गुणा 4/7 लिखा हुआ है, तो कुछ लोग गुणा ऐसा करते हैं कि 2 सत्ते 14 और 4 ऊपर। ऐसे गुणा कभी ना होती है। गुणा कैसे होती है, हमेशा ऊपर ऊपर की संख्या की गुणा। क्योंकि अगर कोई संख्या है और इधर से हमें जैसे 4/7 से गुणा करानी है, तो मतलब ये है कि इसके बटे में भी कोई संख्या है। एक इसके बटे में लिखा जा सकता है, अंश बटे हर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अंश की अंश से गुणा होती है और हर की हर से गुणा होती है। तो 2 की 4 में गुणा होगी, 1 की 7 में। कुछ बच्चे मैंने देखा है कि नीचे गुणा कर देते हैं जल्दबाजी में। ठीक है, तो ये चीज गलती ऐसी ना करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 की गुणा करोगे तो 1 और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 1/100 ये क्या बन गया, फ्रैक्शन वैल्यू। आप इसे काट ना सकते हो, तो यही आंसर आ गया। यानी 1% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/100। समझ में आई बात ना। तो ये वाली चीजें याद रखनी है। ऐसे में बोलो आपसे कि भी 2% का मतलब बता दो कितना होगा, 2%। तो आप कहोगे 2 लिख लो और गुणा 1/100 करा दो। अब काटा पीटी कर लो। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 एकन 2 और 2 से काटोगे तो कितना हो गया, 50। तो कितना बन जाएगा, 1/50। तो ये वाला आंसर आ गया इसका। 2% का मतलब कितना होगा, 1/50। 100 में से 2 या फिर 50 में से एक हिस्सा, एक ही बात है। ऐसे में बोलो 3% तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3 गुणा 1/100। तो कितना बन जाएगा, 3/100 बन जाएगा। ऐसे में बोलो 4% का मतलब बता दो, तो भी आप कहोगे 4 लिख लो और गुणा 1/100 लिख लो। तो 4 से काटो तो कितना कट जाएगा, 25 बार। तो कितना आंसर आएगा, 1/25 बन जाएगा। तो ये फ्रैक्शन है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। और ये क्या है, प्रतिशत है। तो प्रतिशत में क्या बना रहे हैं हम, फ्रैक्शन बना रहे हैं। ठीक है, आगे 5% हो तो 5% का कैसे बनाओगे भाई, 5 लिख लो गुणा 1/100 कर लो। तो 5 से काटोगे तो कितना बार कट जाएगा, दूनी बार। तो कितना आ जाएगा, 1/20 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने बोला कि 6% का कन्वर्जन कर लो, तो कितना लिखोगे, 6 गुणा 1/100। अब काटो जी, 2 से काटोगे तो 3 बार और 2 से काटोगे तो 50। तो कितना आ जाएगा, 3/50 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। ऐसे ही आपसे मैं बोलूं कि भाई 7% का निकाल लो, तो कितना बन जाएगा, 7/100 ही बन जाएगा। ऐसे मैं बोलूं कि 8% का मतलब निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 8 गुणा 1/100। तो कितना होगा, 8। 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 से काटोगे तो 25 बार। तो कितना बन जाएगा, 2/25 बार। ऐसे मैंने बोला कि भी 9% का मतलब बता दो, तो कितना बन जाएगा, 9/100 ही बन जाएगा। ऐसे मैंने बोला कि भी 10% का मतलब बता दो, 10% का मतलब तो कितना हो जाएगा, 10/100। तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/10। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है फ्रैक्शन। 10 के बाद में देखो कुछ फ्रैक्शन वैसी पूछी जाती है, जैसे एक आ जाती है 9 सही 1/11 प्रतिशत। इसका कन्वर्जन बताओ, कौन बच्चा बताएगा 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। करो जल्दी से, करके दिखाओ। याद होनी चाहिए हर समय ये वैल्यू। तो 9 सही 1/11%। देखो कैसे करना है, इसी तरह से ही करना है। आप क्या करोगे, 11 नेम 99 और ये कितना हो जाएगा, 100। 100/11 बन गया, ये वाला 100/11 नेम 99 और एक 100/11। प्रतिशत की जगह क्या लगाओगे, 1/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/11। बन गया ना, बन गया। तो ऐसे फ्रैक्शन बना सकते हो। अब ये वैल्यू याद रखने वाली है डायरेक्ट ही, कि भी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/11। डायरेक्ट इस्तेमाल हो जाती है सवाल में। ऐसे ही 10% हो गया, एक आ सकती है 10 सही 1/2%। ये बताओ कितनी बनेगी, 10 सही 1/2%। तो कितना हो जाएगा, 21/2। गुणा कितना हो जाएगा, 1/100। कुछ कट थोड़ा ही रहा है, ना कटेगा तो ऐसे लिख देंगे, 21 बटे कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, ऐसे होता है तुम्हारा एक 11 सही 1/9%। ये वैल्यू बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, ये वाली, इसका कन्वर्जन कराओ भाई। 11 से 1/9% का कन्वर्जन करके दिखाओ, फ्रैक्शन में कितना बनेगा। करो जल्दी से, 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन में कितना कन्वर्जन होगा। तो कितना होगा, 11 नेम 99 और 100।
बटे कितना हो जाएगा 9, गुणा कितना लिखोगे 1/100, प्रतिशत की जगह 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/9 आएगा। ऐसा आराम से कर सकते हो। अभी मैं आप एक तरफ से करा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा करा रहा हूं, फिर मैं बता दूंगा कि इंपोर्टेंट कौन सी है, कौन सी फ्रैक्शन कौन सी प्रतिशत वैल्यू ज्यादा आती है पेपर में, सवालों में डायरेक्ट इस्तेमाल होती है, और वो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है। और अगर कोई ऐसी प्रतिशत वैल्यू आ जाए जो याद ही ना है तो उसे कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, कि कोई भी मतलब प्रतिशत है तो हम उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लिख लो भी जल्दी से। ये कन्वर्जन आप सीख लो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप ये समझ लो इतना जरूरी है जैसे आप रोटी खाते हो तो उसमें नमक जरूरी है। लिखो जल्दी से, यहां तक है नहीं, आगे चलो। आगे मैं बताऊं कि भी 12% का बता दो, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप लिखोगे 12 गुणा कितनी हो जाएगी 1/100, 4 से काटोगे तो 4 तिया 12 और 4 से काटोगे तो 25, कितना बन जाएगा 3/25। तो 12% का मतलब है 3/25। अगर मैंने बोला, अब थोड़ी इंपोर्टेंट ही ले लिया, आगे के लिए नहीं, हर प्रतिशत तो 100 तक ना चलेंगे अपने। अब मैं बीच में कुछ छुड़वाते हुए चल रहा हूँ। 12% के बाद में देखो इंपोर्टेंट जो है वो है आपकी 15%। ठीक है, 15%, और 12% से बाद में 12.5% भी पूछी जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, याद होनी चाहिए, 1/8 होती है। करो जल्दी से, 1/8 आंसर आएगा इसका, देखो जल्दी से निकाल के। 12.5% की फ्रैक्शन बनाओगे तो देखो कैसा बनेगा, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। प्रतिशत की जगह क्या लगाना है 1/100 लगाना है। 25 से काटोगे तो देखो 4 बार कट गया, 25 चौका 100, और ऊपर 1 है और नीचे कितने हो गए 8। तो 12.5% का जो मतलब होता है वो क्या होता है 1/8 होता है। ऐसे लिख लो अब 15%। 15% का मतलब कितना होगा, तो 15 लिखो गुणा 1/100, 5 से काट लो, 5 तिया और 5 दूनी 10, तो कितना बन जाएगा 3/20 बन जाएगा। ऐसे में बोलूं कि भी 16 सही 2/3% बहुत ज्यादा पहुंची जाती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो ये भी याद होनी चाहिए, 1/6 आएगी, निकाल के देखो जल्दी से। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तो 1/6 आएगी। 16 तिया 48 और 2 बन जाएगा 50/3, और गुणा करोगे 100%, तो इसे सॉल्व करोगे, ये क्या आएगा प्रतिशत की जगह क्या आएगा 1/100। तो 50 से काटोगे तो कितना कट गया दूनी बार, और ये कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे आप निकाल के दिखाओ 20%। 20% का मतलब क्या होगा, तो आप लिखोगे 20, प्रतिशत की जगह क्या लिखना है 1/100, काटा पीटी करोगे तो कितने बार कटेगा 5 बार, 20 से 100, तो कितना आ जाएगा भाई 20 से 100 काटोगे तो 5 बार कट गया ना, कट गया। अब कितना है 1/5, मतलब 20% का जो मतलब होता है वो कितना होता है 1/5। ये समतुल्य है बिल्कुल भाई, ये 20% बोल दो या 1/5 बोल दो, बात एक ही है, अलग अलग मतलब ना है कि ये कुछ अलग है या कुछ अलग है। जब हम सवाल करेंगे और कहीं पे भी 20% दे रखा होगा तो हम उसकी जगह 1/5 मान लेंगे जब सवाल करेंगे तो। ठीक है, समझ में आई। ये इसलिए हम सीख रहे हैं, चाहे तो जब चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल करेंगे या फिर साधारण ब्याज का सवाल निकालेंगे, इन चीजों की डायरेक्ट जरूरत पड़ती है, इन चीजों का इस्तेमाल करके सवाल हमारे आसान हो जाते हैं, इस वजह से हम ये चीज करना सीख रहे हैं। ठीक है ना, और याद भी रखनी है बाद में। 20% के बाद में लिख लो जी 25%। ठीक है, 25% से पहले एक और बता दो, 22.5% आती। ठीक है, 22.5%, 22.5% का बताओ कितना बनेगा, 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, निकालो जल्दी से, आती है डायरेक्ट आती है 22.5%, जल्दी से करो। बिल्कुल सही है, कितनी बनेगी 9/40 बनेगी, बिल्कुल सही निकाल के दिखाई इन्होंने। 22 दूनी 44 और 1 45, 45 बटे कितना हो जाएगा 2, और गुणा प्रतिशत की जगह क्या लगाओगे आप 1/100। अब देखो काटोगे तो 5 से काटोगे, 5 9 45, और 5 से काटोगे तो 20 बार, और ये कितना हो जाएगा ऊपर 9 और नीचे कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 9/40, 22.5% की। बात क्लियर है यहाँ तक। चलो जी और आगे चलो, देखते हैं और कौन कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू काम की है। 22.5% के बाद में लिख लो 25%। 25% देखो कैसे लिखोगे, 25 गुणा 1/, कितना लिखोगे 100, काटोगे तो 25 एकन 25, 25 चौका 100, कितनी फ्रैक्शन वैल्यू बनी 1/4 बनी। तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4। ठीक है, ये बात याद रखना। अभी हम कर रहे थे जब सवाल कर रहे थे डार्क वाला, तो देखो मैंने करके दिखाया था 1/4 और 25% एक ही बात है। आगे देखो, इसके बाद में निकालो आप 30%। 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है
3/10, या आप लिख लो 30 गुणा 1/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे ही आप लिख लो 40%, 40% का मीनिंग कितना हुआ है, तो 40 गुणा 1/100, काटोगे 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना बनेगा, 2/5। ऐसे में आपसे पूछूं कि 45% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ, तो कितना बनेगा, देखो 45 गुणा 1/100, काटोगे 5 से तो 5 ने 45, और 5 से काटोगे तो 20, तो कितना बना, 9/20। ऐसे मैंने बोलूं कि भाई आप बताओ 50% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ, तो आप कहोगे 50 ऐसे ही लिख लूं, गुणा प्रतिशत की जगह क्या लिखना है, 1/100, काटोगे 50, 1 50 दूनी 100, कितना बन जाएगा, 1/2। तो 50% का मतलब क्या होता है, हाफ, ठीक है, 1/2। ऐसे बोला जाए आपसे कि भी 60% का मीनिंग बता दो, तो आप कहोगे 60% गुणा लिख लो 1/100, 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार, और 2 से काटेंगे से 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 3/5। तो 60% का मतलब क्या होता है, 3/5 होता है। ऐसे आपसे आ जाए 70% बता दो, तो 70% का मतलब होता है 7/10, बस एक 0 0 कट जाएगा। ऐसे बोला जाए कि 80% का मतलब बता दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ठीक है, आप निकाल कर देखो। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि 75% का मतलब बता दो, तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है, ये आप निकाल के देखनी है सारी, 75% का इतना आएगा ना आएगा। ऐसे ही 90% का मतलब कितना होगा, 90% का मतलब कितना होगा, 9/10। ऐसे में बोलूं कि 100% का मतलब कितना होगा, बस 100% का मतलब बता दो जी, तो कितना होगा, 100/100। 100/100 का मतलब कितना होगा, 1, मतलब 100% का मतलब क्या है, कुल मिला के 1, यानी जो अपने आप में 1 है वो अपने आप में क्या है, 100% है, यानी 1 अपने आप को कंप्लीट दिखाता है, ठीक है। 100% का मतलब कि अपने आप में पूरा है। तो करो जल्दी से ये नोट। अब मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सी इंपोर्टेंट है। कन्वर्जन करना आना चाहिए, और कुछ फ्रैक्शन याद होनी चाहिए डायरेक्ट, प्रतिशत से फ्रैक्शन भी और फ्रैक्शन से प्रतिशत भी। चलो तो अभी रफ करते हैं। ये तो लगभग मैंने आपको बता दिए नहीं सारी प्रतिशत जो आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए नहीं। प्रतिशत को कन्वर्ट कैसे करना है ये समझ में आ गया। अरे भाई बच्चों समझ में आ गया ना, आ गया, देखो इधर देखो। अब कोई भी प्रतिशत दे रखी हो भिन्न में, अगर मान लो याद करी भी आ गई तो आप डायरेक्टली लिख लो, है नहीं। अगर कोई भिन्न आपकी प्रतिशत है कोई और याद करी भी आ गई कि भी जैसे 50% है, 50% आ गई और भिन्न में पूछ रहा है, तो कितना बता दोगे, डायरेक्ट याद है तो 1/2 बता दोगे। 50% की जगह डायरेक्ट क्या ले लो, 1/2। कहीं पे डायरेक्ट आ जाए 25%, तो उसका मतलब क्या बता दोगे कि 1/4 होता है। तो आप याद रखनी है, तो कुछ प्रतिशत मैं बता रहा हूँ जो डायरेक्टली याद रखनी है, हर समय याद रखनी है, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ उन्हें, इंपोर्टेंट आप समझ सकते हो उन्हें, जो आपको हर समय याद रखनी है। एक तो देखो याद रखनी है आपको, सबसे पहले 4% कितना होता है, अब डायरेक्ट मैं लिखवा रहा हूं 4%। 4% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/25। ऐसे ही 5%, 5% का मतलब कितना होगा, 1/20, ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि आप बताओ 9 सही 1/11%, तो इसका मतलब कितना होगा, 1/11। ऐसे में बोलूं 10%, तो 10% का मतलब कितना होगा, 1/10। ऐसे में बोलूं 11 सही 1/9%, कितना होगा, 1/9। ऐसे में बोलूं 12.5%, ठीक है, 12.5 ऐसे भी लिख सकता है, या फिर 12.5 सही 1/2% ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो कितना होगा, 1/8। ऐसे 14 सही 2/7%, तो इसका मतलब कितना होता है, 1/7 होता है। 14 सही 2/7%, ठीक है। ऐसे ही आगे एक लिख लो, 14 सही 2/7 हो गया। एक लिख लो 15%, 15%, तो 15% का मतलब कितना होगा, 3/20। ऐसे ही 16 सही 2/3%, इसका मतलब कितना होगा, 1/6। ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। 4% का मतलब 1/25, 5% का मतलब 1/20, 9 सही 1/11% का मतलब 1/11, 10% का मतलब 1/10, 11 सही 1/9% का मतलब 1/9, 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8, 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है, 1/7, 15% का मतलब क्या होता है, 3/20, और 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। ये वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। जब भी मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूं तो सबसे पहले ये चीज पे काम करना है, यानी ये चीज याद करनी है घर पे जाकर, ठीक है।
16 सही 2/3% के बाद में आप लिखो 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी बनेगी? 1/5। 22.5%, 22.5% भी आता है, तो 22.5% का मतलब आप याद रखोगे 9/40। ऐसे ही आप याद रखोगे 25%। 25% का मतलब 1/4। ऐसे 25% के बाद में 30%। 30% का मतलब 3/10। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे पूछूं 33 सही 1/3%, तो कितना बनता है? 1/3। ऐसे ही 40%। 40% का मतलब कितना बनता है? 2/5। ठीक है, ऐसे ही 50% का मतलब कितना बनता है? 1/2। ऐसे ही 60% का मतलब कितना बनता है भाई? ये बनता है 60% का मतलब 3/5। ऐसे ही 66 सही 2/3%, तो ये बनता है 2/3। इस इधर लिख लो 66 सही 2/3% के बाद में लिख लो आप 70%। 70% का मतलब बनता है 7/10। ऐसे 75%। 75% का मतलब बनता है 3/4। 80%। 80% का मतलब बनेगा 4/5। 90% का मतलब बनेगा 9/10। ऐसे 100% का मतलब बनेगा 1। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो हर समय याद रखनी होती है। जो पेपर के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ज्यादातर यूज्ड होने वाली जो प्रतिशत है वो ये वाली है। ठीक है, आप अपनी जो पहले लिखी है या तो उन पे आप टिक कर लो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, या फिर ये हर समय जब भी मैं पूछूं तो याद होनी चाहिए। ये आप हर समय याद रखो। ठीक है, बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि ये जल्दी से जल्दी याद हो जाए। ठीक है भाई नितिन, यहां तक सही है? अब कुछ सवालों पर आ जा रहे हैं, है नहीं? सवाल देते हैं। उतार लिया भाई यहां तक, आगे चले फिर। अब चलो भाई, अब इससे आगे चलो। अब अगर मैं सवाल दूं कुछ प्रतिशत में करवाने के, तो आप कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे? चलो देखो, तुम्हारा टेस्ट ले लेते हैं थोड़ा सा, नहीं ये चीज आप कितना सीखे हो टेस्ट करते हैं थोड़ा सा। तो आप बताओ जल्दी से, नहीं अब मैं जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रहा हूं उसे आप कन्वर्जन करके दिखाओ। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करके दिखाओ कितनी आएगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? ये टेस्ट है तुम्हारा, अगर आप सीख गए हो तो इसे कन्वर्जन करके दिखाओ जल्दी से। जल्दी से करो कन्वर्ट, कितना आएगा? अभी देखते हैं तुम कितना सीखे हो कितना ना सीखे हो। अब तुमसे कन्वर्जन ना हो रहा, बताओ। जो आ जाओ मैं ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं जब भी तो कह रहा कि कितना सीखे, तो तुम कुछ भी ना सीखे अभी। ठीक है, आ जाओ समझ लो इधर। देखो ये 33, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 333 सही 1/3%। लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है। इसका मतलब और इसका मतलब एक ही बात है, पहले तो समझ लो। ठीक है, या तो आपके देखो पेपर में ऐसे भी आ सकती है और ऐसे भी आ सकती है। दूसरी बात ये कन्वर्जन करने का तरीका, एक तो तरीका क्या है, 3 की इसमें गुणा होती है, पहले गुणा करो। 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 कितने हो जाएंगे? 999 हो जाएंगे। 999 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया? कितना हो गया? अरे कितना हो गया? 1000 हो गया, बटे कितना हो गया? बटे 3। गुणा क्या करते हैं, इस प्रतिशत की जगह क्या लगाते हैं? 1/100। 2 जीरो खत्म हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। कितना बचेगा? 10/3। यही तो आंसर है। इसे ही आप कैसे लिख सकते हो, 3 से भाग दे दो, 3 3 9, कितना बचेगा? 1/3। तो ये बना आपका 3 सही 1/3 फ्रैक्शन में, ये आंसर आ गया। ये कर सकते थे, आराम से कर सकते थे, लेकिन इतना भी ना करना, ऐसे थोड़ा ही करना था। ये तो पागलपंती, ऐसे करोगे तो। देखो कैसे करना है, इसे कुछ तोड़ लो आप, या फिर ये वाली फ्रैक्शन है इसे तोड़ लो आप। कैसे तोड़ोगे? इसे तोड़ो 300 प्लस कितना तोड़ो? 33 सही 1/3। ये परसेंट अलग कर लो और ये परसेंट अलग कर लो।
अब मुझे बताओ 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब क्या होता है? एक। 200% का मतलब क्या होगा फिर? 200% का मतलब तो 2 ही होगा। फिर मैं बोलूं कि 300% का मतलब कितना होगा? 300% का मतलब कितना होगा? 3 होगा। तो 300% की जगह क्या आएगा? 3 प्लस 33 सही 1/3%। अभी याद ही करवाया आपको। कितना है? 1/3। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है। दोनों को अब क्या करना है? दूसरी लाइन में ये प्लस का चिन्ह हटा दो, चिपका के लिख दो, बस आ गया आंसर। बताओ कहीं पे गुणा भाग करने की जरूरत है? कहीं पे? मतलब कैसे करते हैं आप? ये वाली फ्रैक्शन वैल्यू दो भागों में आप तोड़ते, एक तो सैकड़े वाली में और एक जो बची खुची है उसमें। इसकी आप याद रखते कि 100% का मतलब 1 होता है, 200% का 2 होता है, 300% का 3 होगा, 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है। तो 3 सही 1/3 आंसर आ जाता डायरेक्टली। आ जाता ना? आ जाता। तो ऐसे करोगे भाई, इतना लंबा प्रोसीजर गुणा भाग करोगे तो हो गया फिर सवाल। चलो आगे सवाल ऐसे करने, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल करके दिखाओ। बताओ, छोटी छोटी चीजों को याद ना रख पाते हो। इससे अगला सवाल करके दिखाओ। जैसे मान लो मैंने दे दिया 414 सही 2/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी आएगी? ये क्वेश्चन है आपके लिए। 414 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? कन्वर्ट करो, अब कर देना, किसी का गलत ना होना चाहिए। अब सब लोगों का सही आंसर आना चाहिए। कितना आ रहा है नितिन? सिंपल है भाई, अब तो सिंपल है एकदम, यूं ही कर दोगे। 4 सही 1/7। तुम लोग बताओ भाई, गर्ल्स में सब आंसर दो जल्दी से। 4 सही 1/7 आ गया होगा सब लोगों का। 4 सही 1/7 आएगा, देखो चेक करके। आप इसे कैसे करोगे? दो भागों में तोड़ो। सबसे पहले तो सैकड़े वाले में, तो इसमें सैकड़ा बताओ कितना दिख रहा है? 400 दिख रहा है ना? दिख रहा है 400 प्लस कितना दिख रहा है? अब कितना बचा? 414 है तो 400 तो निकल गया, कितना बचा? 14। तो 14 बचा, और कितना बचा? 2/7। 2/7%। तो ये अलग बना लो इसे प्रतिशत, और ये अलग बना लो। 400% का मतलब डायरेक्ट याद होना चाहिए कि कितना मतलब है? 4। और 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/7। बस इसके पास में ला के रख दो बस, और आंसर आ गया। ये समझो, 4 सही 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। सिंपल है ना? है, ये बताओ पहले। इस तरीके से करोगे तो सिंपल है। और अगर आप लग गए ना गुणा भाग में कि 7 की 414 की गुणा कराओ, फिर 2 जोड़ो और फिर बटे 100 करो और तब जाके सॉल्व करो, तो फिर काटने पीटने में रह जाओगे, फिर पूरे दिन सवाल ना कर पाओगे। ठीक है, अब अंशु और ये तुम्हारा क्या नाम है? अंशु और राधा और अनीता, तुम अब कर लोगे सवाल ना? ये बताओ, इतना आसान अभी तो कोई मतलब ज्यादा सवालों पे तो हम चल ही ना रहे। अब अभी तो सिर्फ हम समझा रहे हैं, मतलब हम ये बता रहे हैं कि प्रतिशत का मतलब समझ लो, और प्रतिशत को अभी कन्वर्ट करना सीख जाओ भिन्न में। बस इतना काम सबसे पहले बहुत जरूरी है, बेसिक ये काम सीख जाओ। इतना सीख जाओगे तो फिर देखना है इन सवालों का आगे कहां पर कितना इस्तेमाल होगा। जब आप CISI करोगे, जब आप प्रॉफिट लॉस करोगे, जब आप बट्टा करोगे, तब देखना। प्रतिशत तो एक मेथड है जो और एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने का तरीका सिखाता है तुम्हें। ये कोई एक्सरसाइज वगैरह ना है, ये एक तरीका है, मेथड समझ लो आप इस तरह से। ठीक है, चले आगे अगले सवाल पे चले। चलो भाई, इससे अगला सवाल करके दिखाओ। ये बड़ी बड़ी प्रतिशत जो है डायरेक्ट भी आ सकती हैं आपके, जैसे आपके यूपी का आपने अभी एग्जाम दिया था, तो ऐसे पेपर्स में क्या आती है, SSC GD वगैरह का एग्जाम है, तो इसमें प्रतिशत से फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करवाना पूछ सकता है। ठीक है, आप कोई और एग्जाम देते हो तो उस तरह से। चलो देखो, इसमें बताओ आप एक वैल्यू बताओ, 612 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 612 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? कितनी आ रही है? 6 सही 1/8। अब यूं ही बन जाएगी। 600 अलग कर लो, 600 अलग करो, 12.5% अलग करो। देखो 600% अलग हो गया तो 600 का तो 6 ही हो गया। अब बच्ची 12.5%। 12.5% मैंने तुम्हें याद करवाई है, अभी लिखवाई है, वहां पे देख लो थोड़ी देर के लिए। 12.5% का मतलब मैंने लिखवाया हुआ 1/8, यहीं पे देखो, ये ना है पीछे। अब इन्हें जोड़ के लिख दो बस, 6 इसके साथ में चिपका दो 1/8 के, ये आंसर आ गया। 6 सही 1/8। इतना तो आप कर सकते हो आराम से, नहीं कोई दिक्कत पड़ी है। तोड़ के जो बचेगी वो आप वहां से याद करनी है, पीछे से वो याद रखनी है। ज्योति हो गया? हाँ बताओ।
क्या कर रहे थे? चलो भाई ये कितना हो गया देखो, अरे मैंने करवा दूं 612 सही कितना था ये 1/2% है नहीं, तो कैसे लिखोगे इसे लिखा जा सकता है 600% अलग कर लो, प्लस कितना करना है, प्लस करना है 12.5% अलग करना है, तो 600% का मतलब कितना हो गया 6, 12.5% का मतलब कितना पड़ा था 1/8, तो इतने लिख दो बस 6 सही 1/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो इससे अगला सवाल करके दिखाओ, आप करके दिखाओ 700 775% 775% 775% की फ्रैक्शन वैल्यू सही 3/4 सही 3/4 आ गया। अब तो देखो बहुत जल्दी कर पा रहे हो, अब इसे जल्दी करना सीखो, कैसे करोगे देखो मन मन में तोड़ लो 775 700 का 7 75% का 3/4 तो डायरेक्टली लिख दो, कितना लिखोगे आप 7 सही 3/4 बस। ठीक है अगला सवाल करके दिखाओ, अगला सवाल है आपका 1616 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ 1616 सही 2/3%। अब बताओ बच्चों कितना आएगा, इधर से गर्ल्स सही आ रहा है। अब देखो सिंपल कर पा रहे हो। अब मान लो एक थोड़ी देर के लिए आप इतना सोचो नहीं कि आप अगर 3 की और 16 से 16 की गुणा करो, फिर ये 2 जोड़ो और तब 1/100 से वो करवाओ, कैलकुलेट करो, तो इतना कितना टफ पड़ जाएगा, दिक्कत होगी ना होगी सॉल्व करने में, गुणा भाग करने में। तो आप क्या करोगे देखो इसे तोड़ोगे आप कितने में 1600%, ठीक है 1600% अलग कर लो, प्लस कितना कर लो 16 सही 2/3% अलग कर लो। अब 1600% का कितना बनेगा 100% का एक, यानी 2%, 200% का 2, तो 1600% का 16 होगा, तो ये 16 आ जाएगा। और इसका कितना बनेगा 16 सही 2/3% का कितना बताया था बताओ, 16 सही 2/3% का कितना बताया था 1/6 बताया था। अब क्या करना है इसके बाद में इन प्लस चिन्ह हटा के और एक साथ लिख देना है, तो कितना बन जाएगा 16 सही 1/6, इतने बनेगा ना, बनेगा लिख लो जल्दी से। तो प्रतिशत से आप भिन्न कन्वर्ट करना सीख गए हो, इसका मतलब सीखे ना सीखे बताओ, सीख गए हो। चलो तो भाई ये आप चीज सीख गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो अगला सवाल करके दिखाओ, इससे अगला। ठीक है हम दे रहे हैं आपको एक सवाल 12 सही 1/2%, ठीक है प्लस 16 सही 2/3%, इसका योगफल करके दिखाओ जल्दी से कितना आएगा 12.5% और प्लस 16 सही 2/3%, इनका प्लस करके दिखाओ जल्दी से कितना आएगा 2 कितना आ रहा है देखो जल्दी से देखो 12.5% का मतलब कितना लिखोगे 1/8 प्लस 16 सही 2/3% का मतलब कितना 1/6। अब सीधा जोड़ना ही तो है, और क्या रह गया भाई, जोड़ने में क्या है लासा ले लो आप, 8 और 6 का लासा कितना होगा बताओ, 8 और 6 का लासा कितना होगा 48 लगा लो, 8 की 6 से देखो 8 से काटो 6 बार 6 की गुणा इधर हो जाएगी, प्लस 6 से काटोगे 8 बार 8 की गुणा इधर हो जाएगी, कितना आ जाएगा 8 और 6 14 कितना हो जाएगा 48, और काट लो 7 से, 7 से काटो तो 2 से काटो है नहीं 7/24, ठीक है। इसका डायरेक्ट अगर लासा आता 8 और 6 का तो लासा कितना आता, लासा आता 24, तो 24 करते तो डायरेक्ट इतना आता देखो 8 3 24 3 1 3 प्लस 6 से काटते 6 चौक 24 तो कितना आ जाता 4, तो डायरेक्ट ही आता आपका 7/24। यानी कभी भी देखो ऐसे जोड़ना पड़ जाए कि भी 1/8 प्लस 1/6 जिनका हर अलग अलग हो, तो आप ये कोशिश करो कि ऐसी संख्या से गुणा करा दो अपने आप ही कि जो 8 और 6 से कट जाए जल्दी। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी लासा होती है 8 और 6 का, तो आप दोनों में कितने से गुणा करा दो 24 से गुणा करा दो, मतलब कितने से गुणा करा दो 24 से, तो कितना हो जाएगा 8 3 24 और 6 से काटे तो 6 चौक 24, तो कितना हो जाएगा 3 और 4 कितना हो जाएगा 7,
और बटे में कितना लिखना है, ये वाला जो लासा होता है, लासे कितना होता है 24, तो ये आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो, ठीक है। या फिर क्या करोगे भाई, या फिर क्या तरीका होता है, या फिर तरीका होता है आप अगर लासा लेना चाह रहे हो तो 6 की इधर गुणा करा दो तो 6, 8 की इधर गुणा करा दो तो 8, और बटे में कितना 8 6 48, मतलब दोनों की गुणा नीचे, इधर 6 की गुणा इधर, 8 की गुणा इधर, तो आ जाएगा फिर वही आ जाएगा 14 बटे कितना आ जाएगा 48। अब ये काटा पीटी करनी पड़ेगी, 2 सत्ते 14 और 2 से काटोगे तो 24 बार, तो ऐसे करोगे फिर, ठीक है, समझ में आई बात ना। चलो तो अब ये सीख गए अपने प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाना। अब इसका उल्टा कर लो थोड़ी देर के लिए। उल्टा क्या होगा, भिन्न से प्रतिशत बनाना, ठीक है, भिन्न से प्रतिशत बनाना, भिन्न से प्रतिशत बनाना। तो भाई डालो हेडिंग, भिन्न से प्रतिशत बनाओ। तो देखो क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं अभी करवा रहा हूं, आपका दे रखा है, जैसे मान लो आपने करा अभी 25%, ठीक है, 25% का मतलब कितना है 1/4, ये होता है मतलब। अब मुझसे कोई कह रहा है कि भिन्न से ना आप प्रतिशत बना दो, तो मैं तुम्हारे सामने करके दिखा रहा हूं, देखो 1/4 से 25% आना है, बराबर है, तो आएगा कैसा आएगा, देखो 1/4 मैंने लिखा, अब मुझे 25% लाना है, ठीक है, 25% लेकर आना है, कैसे करके, तो मैं देखो करूंगा क्या, सबसे पहले तो प्रतिशत का चिन्ह अलग से आ गया, 1/4 में तो कहीं प्रतिशत का चिन्ह दिखना रहा है, तो इसका मतलब प्रतिशत भी बनाना है, तो पहले मैं क्या करूंगा 100 से गुणा, अब 100 से गुणा कराइए तो इसे काटना है, बराबर करना है, तो 100 से भाग भी करना पड़ेगा। अब 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 1/4 ही, लेकिन मुझे पता है 1/100 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, प्रतिशत, तो बस इसकी जगह तो बन गया परसेंट, तो देखो 1/4 गुणा 100, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, प्रतिशत, क्योंकि मुझे प्रतिशत में ही तो कन्वर्ट करना है। अब इससे क्या करूंगा, 4 से 100 कट जाएगा, 4 से 100 कट जाएगा तो कितना बार कट जाएगा 25, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यही आ गया 25%। अब सीधा समझ लो, सीधा क्या करना है, जब भी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो, आपको किस में कन्वर्ट करनी हो, प्रतिशत में, तो आप क्या करोगे, इसे डायरेक्ट ही 100% से गुणा करोगे, ठीक है, बात समझ में आई। यानी जब भी फ्रैक्शन से प्रतिशत बनानी हो तो आप कितने से गुणा कराओगे, 100% से गुणा कराओगे, तो डायरेक्ट काट लोगे तो कितना आ जाएगा 25, और ये 25% डायरेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है। चलो अब ये कर करके हम देखेंगे, जैसे सबसे पहले लेंगे एक की बताओ प्रतिशत बनाओ, एक का प्रतिशत तो कितना बनेगा 100% बनेगा, 1/2 का क्या बनेगा, 1/2 का बनेगा 50%, ठीक है। कैसे बनेगा, 1/2 से 50 कैसे आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें 100% से गुणा करा दी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही ना, आ रही भाई, 2 से देखो मैं काटूंगा 100 को तो कितना बार कटेगा 50, और 50 सेकंड 50%। ऐसे ही 1/3 है, 1/3 की मुझे बनानी है प्रतिशत, तो क्या करोगे आप 1/3 लिखोगे, गुणा कितने से करोगे 100% से, अब 3 से 100 को भाग करोगे तो 33 बार जाएगा, एक बचेगा बटे 3%, तो कितना आएगा 33 सही, 1/3%, सही है। ऐसे ही मान लो 1/4 है, 1/4 है तो मतलब 1/4 लिखूंगा, गुणा करूंगा मैं 100% से, तो सॉल्व करूंगा तो 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा 25% आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है ना, आ रहा है 1/4 से 25%। ऐसी 1/5 है, 1/5 की मुझे प्रतिशत बनानी है, तो कितने से गुणा कराऊंगा 1/5 गुणा 100%, अब 100% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से काटोगे कितना बार कटेगा, 5 से काटोगे तो 20 बार कटेगा, तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट 20% आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/6 लिख लिया मैंने, तो कितने से गुणा करानी है 1/6 में 100% से, 1/6 गुणा 100%, 6 से काटोगे तो इसे कितना कट जाएगा, देखो 2 से काटोगे 30 बार, 2 से काटोगे 50 बार, तो ये आ गया 50/3, 3 से काटोगे कितना बार कटेगा 16 बार, और कितना बचेगा 2/3, तो 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6 भी होता है, ठीक है। ऐसे ही 1/7 है, 1/7 का कन्वर्जन करो तो 1/7 गुणा 100% कितना बनेगा बताओ, ये आ जाएगा 7 से काटो तो 14 से ही 2/7%। ऐसे ही 1/8 बनाओ तो 1/8 का क्या करोगे, 1/8 गुणा 100%, सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8, और 4 से काटोगे तो ये कट जाएगा 25 बार, और 2 से 25 को भाग करोगे तो इसमें 12.5%, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। ऐसे ही 1/9, तो 1/9 का मतलब कितना होता है, 1/9 गुणा 100%, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 100/9%, मतलब भाग दोगे तो 9 1 9 9 1 9, एक बचेगा बटे, तो 11 सही 1/9% आ जाएगा। ऐसे ही 1/10 लिखूं तो 1/10 गुणा 100%, तो कितना आ जाएगा 10% ही आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा बस ये, ठीक है।
ऐसे ही आ जाए आपके पास में 1/11, तो 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनेगी? 1/11 गुणा 100%, तो कितना आंसर आएगा बताओ? ये आएगा 9 सही 1/11%। ऐसे ही मान लो 1/12 आ जाए, 1/12 गुणा लिखोगे आप 100%, 100%, तो कितना आएगा ये? 4 से काटोगे 25 बार और 4 से काटोगे 3 बार और 3 से भाग करोगे तो 3 अट्ठे 24, 1/, कितना बचेगा? 3%। 8 सही 1/3%, ये 1/12 का बन गया। ठीक है, वही समझ में आ रही है बात है ना? तो ये अब हम उल्टा कर रहे हैं, भिन्न से प्रतिशत कैसे बनाना है। इसके बाद में आ जाओ 1/13 का, तो 1/13 का कैसे बनेगा? 1/13 लिख लो, गुणा क्या करना है? 100%, तो कितना बार जाएगा बताओ? 13 सत्ते कितने होते हैं? 91, तो 7 बार गया, कितना बचा? 9, और बटे में कितना आएगा? 13, तो ये 7 सही 9/13% का मतलब होता है 1/13। ऐसे ही 1/14, तो 1/14 का मतलब क्या होगा? 1/14 गुणा 100%, तो कुल मिला के 2 से काटोगे 7 बार और 2 से काटोगे 50 बार। अब 50 में भाग करा दो 7 से, तो 50 में भाग कराओगे तो 7 7 49, 1 बचा बटे 7, तो 7 सही 1/7% होता है 1/14 का मान। ठीक है, 1/15, 1/15 का मतलब क्या होगा? 1/15 गुणा लिखना है 100, तो ये कितना बनेगा? 5 तिया 15, और 5 से काटोगे तो ये कट जाएगा 20 बार, तो 3 से भाग दे दो 20 को, तो 3 छिंग 18, 2 बचेगा बटे 3, तो 6 सही 2/3% का मतलब होता है 1/15। 1/16, तो 1/16 का मतलब क्या बनेगा? 1/16 गुणा 100%, तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, और 4 से काटोगे तो 25, और 25 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 सही 1/4%। आ रही बात समझ में ना? मतलब कन्वर्ट करना आना चाहिए। अभी सवाल करवाऊंगा, फिर आप कहोगे सीख गए हम बहुत, फिर सवाल करके ना दोगे। ठीक है, जल्दी से आप समझते रहो मेरे साथ साथ ही। 1/16 हो गया। अब इंपोर्टेंट बता दूं, आगे नहीं लगातार ना चला, अभी तो लगातार ही चलने देखो, 1/7, 1/8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लगातार चले। अब आगे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, ठीक है ना? जैसे 1/16 तो 1/20, 1/20 का मतलब क्या बनेगा? तो 1/20 और गुणा क्या करना है? 100%, तो कितनी बनेगी बताओ? 20 पंजे 100, तो कितना बन जाएगा? 5%। ये 5% का मतलब कितना होता है? 1/20 होता है। 1/25 लिख लो जी, 1/25 का मतलब कितना बनेगा? 1/25 गुणा क्या करना है? 100%, तो कितना बन जाएगा? 4% आ जाएगा। तो उतारो जल्दी से। तो ऐसे उल्टा भी कन्वर्जन आना चाहिए आपको। चलो आ जाओ, है नहीं? आप कुछ सवाल करके दिखाओ। भाई भिन्न से प्रतिशत बनाना सीख गए ना? अब मैं सवाल पूछूं तो बता दोगे ना? कुछ भिन्न दे रहा हूं मैं और उनकी प्रतिशत बना के दिखाओ। चलो भाई, 4/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू उसकी प्रतिशत बताओ कितनी बनेगी? 4/7 की प्रतिशत वैल्यू बना के दिखाओ जल्दी से। 4/7 की प्रतिशत कितनी बनेगी? करो जल्दी से, देखें कितना सीखे तुम। आ गई ना सबकी? देखो कैसे करोगे। आपने क्या करा होगा? आपने एक काम करा होगा कि भाई 4/7 लिखा होगा और गुणा 100% करा दी होगी, है नहीं? और ये हो गया होगा 400/7%। अब आपने भाग करा दिया होगा नहीं कि भाई 7 पंजे 35, 5 बचा 50 हो गए, 7 7 49, 1 बचा और बटे इतना 57 सही 1/7%। ऐसे करा है सबने? ऐसे ना करना, ठीक है? आपको देखो कैसे करना है। 4/7 है, 4/7 का मतलब आप ये बताओ 7 बटे में कब आता है? जब 1/7 होता है ना? होता है, ठीक है? 1/7, 1/7 की याद होनी चाहिए आपको। 1/7 की जो फ्रैक्शन है हमारी 1/7, उसकी प्रतिशत वैल्यू याद होनी चाहिए। कितनी याद होती है बताओ? 14 सही 2/7%, ये होती है ना? होती है। अब मुझे बनानी है इसमें 4/7, इसमें 4/7 बनाना है, तो बताओ क्या करूं? इसमें 4/7 बनाना है तो इसमें 4 से गुणा करा दूं, तो यही काम मैं इधर कर दूं, 4 से गुणा इधर करा दूं। समझ में आ गई ना? आ गई? इधर 4/7 बन गया ना? बन गया। इधर में अगर 1/7 था, इधर से 4 से गुणा करा देते तो 1/7 4/7 बन गया। 4 की 1/7 गुणा कराएंगे कितना आएगा? 4/7। तो इसको इधर गुणा कराई तो आप इधर भी कराओ। बात समझ में आई? अब 4 से गुणा करानी है तो देखो 14 चौका 56, और 4 की 2 में गुणा कराओगे तो 4 दूनी 8 बटे कितना हो जाएगा? 7%। यही आंसर है, बस थोड़ा सा सही करना है। देखो 56 तो है ही,
प्लस 7 से कितना बार जाएगा, एक बार, ये कितना हो जाएगा, 1 बचा बटे 7%। 56 में 1 जोड़ दो, कितना बन जाएगा, 57 सही 1 बटे 7%। ऐसा कर लो आप, ठीक है। जैसे मान लो कोई और सवाल में दूं, आप करके दिखाओ भाई, 5/9, 5/9 फ्रैक्शन, 5/9 फ्रैक्शन है, इसकी प्रतिशत बनाओ, 5/9 की प्रतिशत। तो देखो कैसे आपको याद होनी चाहिए 1/9 की, 1/9 की क्या होती है, 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 11 सही, कितना होती है, 11 सही 1/9%। ये होती है ना, होती है 1/9 का बराबर क्या होता है, 11 सही 1/9%। अब आपको बनानी है 5/9, तो क्या करोगे इसमें 5 से गुणा, तो 5 से गुणा इधर करवा दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 की गुणा, देखो 11 में कराओगे तो 55 आ गया, 5 की गुणा 1 में कराओगे तो कितना आ गया, 5/9। अगर यहाँ पे मान लो कैसी वैल्यू बड़ी आ जाती, 9 से बड़ी आ जाती 5 से गुणा करके, जैसे मान लो यहाँ पे 6 होते तो 5 6 30 हो जाते, 9 से बड़े हो जाते, तो इस केस में क्या करते आप 9 से भाग कर लेते उसे, अगर बड़ी आती तब। अब बड़ी ना आई है तो ऐसे रहने दो, फिर यही आपका आंसर है सही से, ठीक है। मान लो अगर ये होता, जैसे मान लो ये होता 7/9 है नहीं, तो हम क्या करते भाई 1/9 की इसे अलग करते हम, 7/9 कैसे करते, 7 गुणा 1/9, और इसमें 11 सही 1/9 है, ठीक है, और गुणा करते हैं हम 7 से, तो अब भी क्या आएगी, अब भी बराबरी आएगी, अब भी छोटी वैल्यू पड़ जाएगी यहाँ पे, तो अभी भी तो उतना ही आएगा तुम्हारा भाई, 11 7 77 और 7 1 7/9, तो इतना सिंपल है, यानी सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये बड़ी आ जाए, जैसे पिछले सवाल में बड़ी आ गई थी, या फिर कोई और एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, जैसे मान लो अपना कोई सवाल है 5/7% है, 5/7 भिन्न है अपनी, 5/7 भिन्न को बदलना है प्रतिशत में। तो हमें पता है 1/7 का मतलब, 1/7 का मतलब कितना होता है, 14 सही 2/7% होता है ना, होता है। अब मुझे बनाना है 5/7, तो 5 से गुणा करानी पड़ेगी इधर भी, और 5 से गुणा इधर भी करानी पड़ेगी, तो कितना बन जाएगा ये 5/7, और इधर करेंगे सोल्व तो कितना बन जाएगा ये, देखो 5 की 14 गुणा कराओगे तो 14 पंजे 70, 5 की 10 में गुणा कराओगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और बटे कितना हो जाएगा 7%। क्या ये वाली परसेंट ऐसे कहीं लिखी जाती है, ऐसे ना लिखी जाती, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, इसे थोड़ा सा ही करना पड़ेगा, 70 तो ऐसे लिख लो, 7 से भाग दे लो जितना बार भी जाए, तो कितना बार जाएगा 7 1 7, और प्लस कितना बचेगा 3/7, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 71 सही 3/7%, ठीक है, ऐसे करना है। अगर आप वैसे करोगे ना, जैसे मान लो हमें 5/7 और डायरेक्ट इसमें गुणा करा दो 100% से, तो आप वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत ना है कि 500 बटे कितना बन जाएगा 7%, अब 7 से भाग कराना पड़ेगा। तो अगर आपको ये आसान लगता है तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप मुंह जुबानी अगर याद रखना चाहो तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। जैसे आप 7 से भाग कराओगे तो 7 7 49 हो गया, एक बचेगा 10, 7 1 7, कितना बचेगा 3/7%। तो वैसे ये भी आसानी है, ज्यादा इसमें भी कोई टाइम लगने वाला है ना। तो ये दोनों तरह के जो कन्वर्जन है वो आप सीख गए होगे, अब कर लोगे ना, कर लोगे। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, भिन्न से प्रतिशत बनाना और प्रतिशत से भिन्न बनाना। कल जब आप आओगे तो ये फ्रैक्शन और प्रतिशत याद होने चाहिए, ठीक है, सही है। इतना काम हम कल करेंगे, ठीक है, इसके बाद में जो काम करेंगे वो कल करेंगे। तो आज रहने दो इतना ही।